हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है छठी मैया की सच्ची कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां परंपराओं और त्योहारों का बहुत महत्व था। हर साल की तरह छठ का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा था। इस पर्व में श्रद्धालु अपने जीवन के सुख, समृद्धि और संतोष के लिए सूर्य भगवान और छठी मैया की आराधना करते हैं। इस कहानी का केंद्र बिंदु है एक साधारण महिला, सुजाता, जो अपनी आस्था, समर्पण और कठिनाइयों से भरी यात्रा के माध्यम से छठी मैया के प्रति अपनी भक्ति और विश्वास को दर्शाती है। यह कहानी बताती है कि किस प्रकार भगवान पर विश्वास और दृढ़ संकल्प हमें कठिनाइयों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सुजाता एक साधारण महिला थी जो एक छोटे से गांव में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका परिवार मेहनत मजदूरी से अपना गुजारा करता था। सुजाता हमेशा से छठ पर्व को बहुत श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाती थी। उसे विश्वास था कि छठी मैया उसकी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगी। उसकी पूरी जिंदगी अपने परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी और वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित रहती थी। हालांकि उसकी जिंदगी में कई कठिनाइयां थीं। उसका पति रामू मेहनत करता था, लेकिन उन्हें उतना नहीं मिलता था कि घर का खर्च ठीक से चल सके। लेकिन इसके बावजूद सुजाता हर साल छठ का व्रत करती थी और छठी मैया से अपने परिवार की खुशहाली की कामना करती थी। उसने कभी अपने हालातों के आगे हार नहीं मानी थी। एक साल गांव में अकाल पड़ गया। बारिश न होने के कारण फसलें बर्बाद हो गईं और लोगों के पास खाने तक की कमी हो गई। सुजाता और रामू के लिए भी हालात बहुत मुश्किल हो गए। उनके पास जो थोड़ी बहुत बचत थी वह भी खत्म हो गई। ऐसे हालात में सुजाता के लिए छठ व्रत करना आसान नहीं था, क्योंकि उसके पास पूजा के लिए जरूरी सामग्री जुटाने के लिए भी पैसे नहीं थे। इस बार छठ पूजा का समय जैसे जैसे पास आ रहा था, सुजाता के मन में चिंता बढ़ती जा रही थी। उसे नहीं पता था कि वह कैसे पूजा की तैयारी करेगी और बच्चों का पेट कैसे भरेगी। एक तरफ उसके मन में छठी मैया के प्रति अपार श्रद्धा थी, तो दूसरी तरफ वह अपने परिवार के हालात देखकर बहुत परेशान थी। सुजाता ने ठान लिया कि चाहे जो भी हो, वह छठ का व्रत जरूर करेगी। उसने अपने मन में संकल्प लिया कि वह अपनी आस्था में कमी नहीं आने देगी। उसने अपनी जरूरतें कम कर दी और जो थोड़ा बहुत बचा था उसे पूजा की सामग्री के लिए बचाने लगी। उसका विश्वास था कि छठी मैया उसकी कठिनाइयों को जरूर दूर करेंगी। वह रात रात भर जागकर छठी मैया से प्रार्थना करती और उनसे अपने परिवार की सहायता की गुहार लगाती। गांव के लोग भी उसकी आस्था को देखकर आश्चर्यचकित थे। कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश भी की, लेकिन उनके पास भी इतने साधन नहीं थे कि वे उसकी पूरी तरह से सहायता कर सकें। फिर भी सुजाता ने हार नहीं मानी और छठी मैया के प्रति अपने विश्वास को बनाए रखा। व्रत के दौरान एक रात जब सुजाता सोई हुई थी, उसने एक सपना देखा। उसने देखा कि छठी मैया स्वयं उसके सामने आकर कह रही हैं, सुजाता, तुम्हारी आस्था और भक्ति ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। मैं तुम्हारी कठिनाइयों को दूर करूंगी। सुजाता की नींद खुली तो उसे समझ में नहीं आया कि वह सपना था या सच्चाई, लेकिन उसके मन में एक नई ऊर्जा और विश्वास भर गया था। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वह छठी मैया के
व्रत को जरूर पूरा करेगी। अगले दिन गांव में एक चमत्कार हुआ। सुबह जब सुजाता ने अपने घर का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसके आंगन में बहुत सारे फल और अनाज रखे हुए थे। वह आश्चर्यचकित थी कि यह सब कहाँ से आया। उसने गांव के अन्य लोगों से पूछा, लेकिन किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। सुजाता को लगा कि यह छठी मैया की कृपा है। उसने उन फलों और अनाज का उपयोग छठ पूजा की तैयारी में किया और पूरे मन से छठ व्रत की शुरुआत की। सुजाता ने पूरे नियम निष्ठा के साथ छठ का व्रत किया। सूर्योदय के समय उसने अपने परिवार के साथ सूर्य को अर्घ्य दिया और छठी मैया का धन्यवाद किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू खुशी के थे। उसे यकीन हो गया था कि उसकी आस्था और भक्ति ने छठी मैया को प्रसन्न कर दिया है और उन्होंने उसकी प्रार्थना सुन ली है। छठी मैया की कृपा से उसके परिवार की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होने लगी। उसके पति रामू को एक नई नौकरी मिल गई, जिससे उन्हें नियमित आय मिलने लगी। सुजाता ने अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े और पढ़ाई के साधन जुटाने शुरू कर दिए। अब वह अपने परिवार के भविष्य को लेकर निश्चिंत हो गई थी। सुजाता की कहानी गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। उसकी आस्था और विश्वास ने गांव के लोगों को भी यह सीख दी कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए और अपने ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। उसकी कहानी गांव में छठी मैया के चमत्कार के रूप में फैल गई और लोग उसकी तरह छठ व्रत में श्रद्धा रखने लगे। गांव के कई लोगों ने सुजाता से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव किए और अपनी कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत जुटाई। यह कहानी यह संदेश देती है कि जब हम सच्चे मन से अपने ईश्वर की आराधना करते हैं और मुश्किलों का सामना करने का साहस रखते हैं, तो हमारे सामने आने वाली सभी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। ईश्वर हमारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंततः हमें वह सब मिलता है जो हम अपने दिल से चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।